अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास इखलास का एक वाक़या लेके आया हूँ। ये वाक़या इस्लाम की एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जुनैद अल-बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। जुनैद अल-बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़माने तालिब इल्मी में मेरे बाल बहुत बढ़ गए थे। मेरे उस्ताद को ये बात पसंद आई और उन्होंने मुझे कहा कि अब अगर तुमने मेरे पास दीन सीखने आना है, इल्म सीखने आना है, तो तुम्हें ये बाल कटवा कर आने होंगे। जुनैद अल-बगदादी फरमाते हैं कि मेरे पास कोई पैसा ना था, फिर भी मैं घर से निकल पड़ा और मैं जाकर एक हिजाम की दुकान के सामने जा बैठा। मैं देखता रहा हिजाम अपने ग्राहकों के बाल काटने में मसरूफ़ है। फिर अचानक हिजाम की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझसे पूछा, बेटा तुम कब से यहाँ बैठे हो, आखिर क्या वजह है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, चचा मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरे उस्ताद ने कहा है कि अब तुमने अगर इल्म सीखने मेरे पास आना है तो बाल कटवा कर आना। क्या आप मेरे बाल अल्लाह के नाम पे काट सकते हैं? ये बात सुनी थी कि हिजाम की आंखों से आंसू बहने लगे। हिजाम ने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी बाल लोगों के पैसे लेकर काटे हैं। बेटा मैं तुम्हारे बाल ज़रूर काटूंगा, तुम्हारे बाल मैं ज़रूर काटूंगा। ये कहना था कि हिजाम ने हज़रत जुनैद अल-बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के माथे पे बोसा दिया और उनके बाल काटने शुरू कर दिए और बाल काटते काटते हिजाम की आंखों से आंसू भी बहते रहे। जुनैद अल-बगदादी इस बात को कभी ना भूल सके। जुनैद अल-बगदादी की ज़िंदगी में ख्वाहिश थी कि वो कभी ना कभी इस हिजाम का कर्ज ज़रूर उतारेंगे और उसके इस सिला रहमी का ज़रूर बदला देंगे। जुनैद अल-बगदादी इल्म हासिल करने के बाद दीन इस्लाम के इल्म को दुनिया में फैलाने लगे। उनका नाम पूरी दुनिया में फैल गया। फिर अचानक कुछ अरसे बाद जुनैद अल-बगदादी का वहाँ से गुज़र हुआ जहाँ पर उस हिजाम की दुकान थी। जुनैद अल-बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी खिदमत में, हिजाम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि चचा आपने मुझे पहचाना, मैं वो शख्स हूँ जिसके बचपन में आपने बाल अल्लाह के नाम पर काटे थे। आज मैं आपकी उस एहसान का बदला देने आया हूँ। ये कुछ अशरफियाँ हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, बराह मेहरबानी से कबूल फरमा लें। ये सुनना था कि हिजाम की आंखों से आंसू बह उठे। हिजाम ने कहा, जुनैद तू इतना बड़ा वक्त का सूफ़ी, इतना बड़ा वली हो गया है, क्या तुझे ये नहीं पता कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए उसका बदला मखलूक से नहीं लेते? ये बात कहनी थी कि जुनैद अल-बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की भी आंखों से आंसू बहने लगे। जुनैद अल-बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज आपने मुझे इखलास सिखा दिया। जुनैद अल-बगदादी उनका माथा चूम कर वहाँ से रुखसत हुए और सारी ज़िंदगी इस वाक़े को ना भूल सके और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस वाक़े को लोगों को सुनाया कि मैंने इखलास एक हिजाम से सीखा। जी हाँ, एक हिजाम की हुई नेकी ने जुनैद अल-बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे शख्स को भी इखलास जैसी नेमत से नवाजा। अगर आप लोग इस वाक़े को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि इखलास क्या चीज़ है। इखलास ऐसी चीज़ है कि अगर आप कोई भी नेकी करें तो उसका बदला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से लें और दुनिया में अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए गुजारें। आपके तमाम काम, तमाम नेकियां ऐसी खामोश हो कि किसी दूसरे शख्स को पता न लगे और कभी भी अपनी की हुई नेकी का बदला ना लें। किसी भी मखलूक से उसके फ़ायदा या उससे कोई फ़ायदे की तवक्को ना रखें। तमाम की तमाम नेकियों का फ़ायदा और तमाम की तमाम नेकियों का बदला अल्लाह ही से मांगें, क्योंकि जो चीज़ आपको अल्लाह ने देनी है वो मखलूक कभी भी नहीं दे सकती। और अगर आप अपनी की हुई नेकी का बदला मखलूक से मांगेंगे तो आपके हाथ खाली ही रहेंगे। तो इसलिए इस वाक़े से ये चीज़ साबित होती है कि जो भी चीज़ और जो भी नेकी खालिस्तान इखलास से अल्लाह ही के लिए की जाए उसका बदला अल्लाह बढ़ा चढ़ा के देता है। कि एक हिजाम से जुनैद अल-बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसी बड़ी जलीलुल कद्र वलियों जैसी शख्सियत भी हिजाम जैसी शख्सियत से इखलास सीख सकती है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मैं आपके पास बहुत सी हसीन और बहुत सी ऐसी खूबसूरत बातें लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच।